हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ प्लेसमेंट प्रिपरेशन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैंने पहले ही आपको बोला था कि हमने अगर एक बार लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल अच्छे से कर लिया तो उस पे बेस्ड हम लोग 5-10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो देखो, उस पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, बिना उतगवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, क्वेश्चन का नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्स लेवल सम इन बाइनरी ट्री। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, तो हमें लेवल होती है ट्री की। तो दोस्तों, कौन सी लेवल में मैक्सिमम सम है और वो मैक्सिमम सम कितनी है वो हमें प्रिंट करना है। ठीक है, हमें सिर्फ सम प्रिंट करना है। दूसरा एक क्वेश्चन भी है जिसमें हमें लेवल बतानी होती है कि जहाँ पे मैक्सिमम सम आ रहा है। तो दोस्तों, इस केस में देखो, तो दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपली मैक्सिमम लेवल की सम यहाँ पे रिटर्न करनी है। तो देखो, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखो, गिवन अ बाइनरी ट्री हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नोड्स, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ लेवल्स इन द बाइनरी ट्री। ठीक है, मैक्सिमम सम कौन से लेवल में है, तो दोस्तों हमें सिंपली मैक्सिमम सम निकालनी है एक लेवल की जो इस ट्री में प्रेजेंट है। तो देखो, यहाँ पे सैंपल कुछ दिया है और उसका आउटपुट दिया है। तो दोस्तों, इसका जो है एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है मैक्स लेवल सम इन बाइनरी ट्री। अब देखो, सिंस ये हमें क्या करना है, मैंने बोला कि हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे। तो देखो, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है और ये थर्ड लेवल है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने 4-5 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए हैं। अब देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, तो मैक्स लेवल में जो सम है वो हमें बतानी है कि कौन सी ऐसी लेवल है जिसमें हमें मैक्सिमम सम है और वो सम हमें रिटर्न करनी है। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट लेवल की अगर मैं सम करूंगा तो फर्स्ट लेवल की सम है 4। अगर मैं इन दोनों की सम करूंगा यानी सेकेंड लेवल की, तो सम आएगी -3। और अगर मैं इनकी सम करूंगा तो इनकी सम देखो कितनी आएगी, ये -2 -1 -3 होगा और ये 3 उसके साथ कट जाएगा, तो टोटल सम जो है 6 आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे इन तीनों में देख सकते हैं आप लोग, ये 6 जो है वो मैक्सिमम है और वही हमारा यहाँ पे आउटपुट है। दोस्तों, सिंपली यही हमें करना है कि हमें पूरी लेवल ट्रैवर्स करनी है, सम निकालनी है, और हम लोग क्या करेंगे, एक मैक्सिमम नाम से वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम लोग कंपेयर करते रहेंगे कि अगर हमारी अभी की वैल्यू अगर मैक्सिमम से बड़ी है तो हम लोग उस मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। और दोस्तों, पूरा ट्री जो है वो ट्रैवर्स होने के बाद हमारा जो मैक्सिमम नाम से वेरिएबल बना होगा उसमें जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू यानी इस केस में 6 आ गई होगी, तो वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। इतना सिंपल अप्रोच है। ठीक है, दूसरी टेस्ट केस जो वहाँ पे है यहाँ पे समझा देता हूँ। ये फर्स्ट लेवल, ये सेकेंड लेवल, ये थर्ड लेवल और ये फोर्थ लेवल है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी सम क्या है। तो देखो, फर्स्ट लेवल की अगर मैं सम करूंगा तो वो है 1, सेकेंड लेवल की सम करूंगा तो वो है 5, थर्ड लेवल की देखो 5 + 4 9 + 8 कितना होता है 17, और 6 + 7 कितना होता है 13। तो दोस्तों, ये हमें मिल गया। तो यहाँ पे देखो 1, 5, 17 और 13, इनमें से मैक्सिमम 17 है, ये हमें पता है। तो दोस्तों, वही हमारा आउटपुट है। तो सिंपल है, हम लोग लेवल ऑर्डर का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक क्यू बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग लेवल ऑर्डर किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं क्यू। अब देखो, हमें यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्यू में रूट को पुश करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे रूट को पुश किया और हमें पता है कि यही हमारी फर्स्ट लेवल है। दोस्तों, मैंने ये भी बोला था कि हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे मैक्सिमम, और जिसमें सबसे पहले हम लोग इंट मिनिमम डाल देंगे, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी होता है इंट मिनिमम। ठीक है, अब देखो, हम लोग जैसे ही फर्स्ट लेवल की सम करेंगे तो दोस्तों फर्स्ट लेवल की सम क्या आएगी, 1 आएगी। अब हम लोग चेक करेंगे इफ सम हमारी अगर करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम है तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम में सम को स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब देखो, मैक्सिमम हमारा करंट अभी इंट मिनिमम है और हमारी करंट सम जो है वो 1 है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, इंट मिनिमम से हमारा 1 बड़ा है तो हम लोग इसे अपडेट कर देंगे 1 से। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसे पॉप कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अगर इसका लेफ्ट प्रेजेंट है तो उसे क्यू में डालेंगे,
इसका राइट प्रेजेंट है तो इसे क्यू में डालेंगे। तो देखो 1 का लेफ्ट भी है और राइट भी है तो हमने उसे क्यू में डाल दिया। अब दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट लेवल, अब ये हमारी है सेकेंड लेवल। ठीक है, अब देखो हमें इसकी सम करनी है तो सिंपली हम लोग इसकी सम करेंगे। तो सेकेंड लेवल की सम कितनी आएगी, सेकेंड लेवल की सम आएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। फर्स्ट की आई थी 1, सेकेंड की आ गई है 5। अब दोस्तों मैं फिर से कंपेयर करूंगा, हमारी करंट सम अगर मैक्सिमम से बड़ी है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम है 1 और करंट सम है 5, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 5। तो हम लोग इन्हें भी पॉप कर देंगे और साथ ही साथ देखो 2 का लेफ्ट प्रेजेंट है तो उसे पुश कर दिया, राइट प्रेजेंट है उसे भी पुश कर दिया। 3 का लेफ्ट नहीं है लेकिन राइट है तो मैंने राइट को यहाँ पे पुश कर दिया। अब देखो ये जो है ये हमारी थर्ड लेवल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी सम कर लेंगे। तो देखो 4 + 5 9 होता है, 9 + 8, तो दोस्तों थर्ड लेवल की सम जो है वो आई गई 17। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे सम इज ग्रेटर दैन मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम की वैल्यू है 5 और हमारी सम की वैल्यू है 17, तो दोस्तों 17 बड़ा है तो ये भी अपडेट हो जाएगा और हम लोग इन्हें जो है पॉप कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर 4 का लेफ्ट राइट प्रेजेंट है तो उसे पुश करेंगे, 5 का लेफ्ट राइट प्रेजेंट है तो उसे पुश करेंगे। इस केस में नहीं है, लेकिन देखो 8 का लेफ्ट और राइट है तो मैंने उसे यहाँ पे पुश कर दिया। अब देखो इनकी सम में करूंगा, ये हमारी फोर्थ लेवल है, इनकी सम है कितनी 13। अब देखो दोस्तों 13 हमारे 17 से बड़ा नहीं है तो वो अपडेट नहीं होगा और हमारा फाइनल जो है आउटपुट 17 ही रहने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा अप्रोच वर्क करता है। सिंपली हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक है, हर एक लेवल की सम लेते हैं और क्या करते हैं तो उसके हम लोग कंपेयर करते हैं हमारे मैक्सिमम सम से, और जो भी हमारा आउटपुट आता है वो हम लोग एंड में रिटर्न कर देते हैं। इतना सिंपल सा अप्रोच है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। इंटीजर वैल्यू क्या कि मैक्सिमम सम क्या है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्यू बना लेते हैं, क्योंकि हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है तो मैंने ये क्यू बना ली है। नोड स्टार की क्यू बनाई है क्योंकि हमारा रूट नोड स्टार का है। अब देखो क्यू में मैंने रूट को पुश कर दिया और एक मैंने बोला था कि हम लोग मैक्सी नाम से वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम लोग इंट मिनिमम स्टार्टिंग में स्टोर कर लेंगे। अब ये तो हमारा सिंपल लेवल ऑर्डर का कोड है, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्यू की साइज निकाल लेंगे। और देखो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज करी है कि मैंने हर एक लेवल की मुझे सम काउंट करनी है। हर एक लेवल के जो भी एलिमेंट है उनकी सम में काउंट कर रहा था। यहाँ पे देखो हर एक लेवल की यहाँ पे मैंने लिख रखी है ये वाली। तो दोस्तों ये हमें काउंट करनी है तो उसके लिए मैंने सम नाम का वेरिएबल बनाया है। अब देखो जब तक आई इज लेस देन साइज है, यानी जब तक हमारे क्यू में यानी उस लेवल में एलिमेंट्स है तब तक हम लोग क्या करेंगे, तो देखो हम लोग करंट में वो फ्रंट वाला नोड निकालेंगे और जो भी उसका डेटा होगा वो हम लोग सम में ऐड कर लेंगे। अब देखो इस केस में सबसे पहले देखो अगर मैं सेकेंड लेवल की बात करूं तो देखो सबसे पहले जो है 2 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट यानी क्यू का 2 होगा तो हम लोग 2 का डेटा यानी 2 को हम लोग सम में ऐड कर लेंगे। फिर 2 को पॉप कर देंगे, उसके बाद आएगा 3 तो हम लोग क्या करेंगे 3 का डेटा यानी 3 को ऐड कर लेंगे तो 3 + 5, इस तरह से हमारा 5 आउटपुट आ रहा था। तो हम लोग सिंपली वही यहाँ पर कर रहे हैं, देखो सम प्लस असाइन करंट का डेटा यहाँ पे कर रहे हैं और उसके बाद क्यू से जो है वो एलिमेंट को पॉप भी कर रहे हैं। और ये तो हमें पता है कि अगर हमारा करंट का लेफ्ट प्रेजेंट है तो उसे हम लोग पुश करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग और एक शॉर्टकट किस तरह से लिख सकते हैं, करंट लेफ्ट प्रेजेंट है और करंट राइट प्रेजेंट है, तो इस तरह से सिंपली भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और उसे हम लोग पुश कर देंगे। और देखो मैंने एंड में भी बोला था कि हम लोग कंपेयर करेंगे लेवल खत्म होने के बाद, अगर हमारी करंट सम हमारे मैक्सिमम सम से बड़ी है तो हम लोग उसे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपडेशन किया है और पूरी जो है वो क्यू खत्म होने के बाद जब हमारा मैक्सिमम वेरिएबल आएगा तो उसमें जो है मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी और उसे हम लोग रिटर्न कर देंगे और वही हमारा जो है आउटपुट होगा। तो देखो मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखो यही टेस्ट केस वो लोग ने ली है, उनका आउटपुट भी 6 है और हमारा आउटपुट भी यहाँ पे देखो 6 आया है। तो इसे भी मैं सबमिट करके देखता हूँ कि एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, हमने बिल्कुल सक्सेसफुली इसे सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था क्योंकि हमने लेवल ऑर्डर के इतने सारे क्वेश्चन करे हैं कि आपको ये इजीली आपसे हो जाना चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके दोस्त डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिन्हें इनके बारे में पता नहीं है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।